बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे मेरे भाई नूरानी परी का शौक़ रखते हैं और बहुत सारी मेरी बहनें नूरानी परी को तस्कीर करने का शौक़ रखती हैं, लेकिन हर किसी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ख्वाहिश इसलिए पूरी नहीं होती, नूरानी परी में परहेज़ वगैरह होते हैं और इसमें डर खौफ होता है। आज मैं आपके लिए इस तरह का एक अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरी आज की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। या वो दूधों से परी की हाज़िरी का अमल, ठीक है। अमल को मुसलमान मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है और खौफ नहीं है। निहायत ही आसान अमल है। इसमें परहेज़ जो है वो ये है, आपने हर तरह का कोई गोश्त नहीं खाना, ठीक है। एक दिन जिस दिन आपने अमल को करना है और आपने उबला हुआ अंडा नहीं खाना, उसके बाद कच्चा दूध नहीं पीना और आपने कच्ची सब्जियां नहीं खानी। ये चीज़ें एहतियात करनी, आपने तब जाके अमल में कामयाबी होगी, वरना अमल में कामयाबी नहीं होगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अमल आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बाद नमाज इशा आपने अमल करना है। जिस दिन आपने अमल करना है उस दिन अमल को करने से पहले दिन को आपने रूम को अच्छी तरह साफ करना है। उसके बाद आपने उस रूम में खुशबूदार अगरबत्तियां लगा देनी है। और जिस दिन अमल को करना है आपने कोशिश करनी है पूरा दिन आपसे कोई गुनाह ना हो। दुरूद पाक को कसरत से सारा दिन पढ़ें। बाद नमाज इशा आपने अमल करना है। जिस जगह पर आपने इशा की नमाज पढ़नी है उसी जगह पर आपने अमल करना है। आपने साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। बावजू हालत में आपने हो जाना है और ताज़ा गुस्ल करना है और किसी भी रंग के साफ सुथरे कपड़े पहन के, ठीक है, कपड़ों पर खुशबू वगैरह लगा लेनी है। पहले आपने नमाज पढ़नी है। आपने पहले इशा की नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करने के बाद आपने 2 रकात सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह के हुजूर अपने अमल में कामयाबी की और अल्लाह से गुनाह ना करने का आपने वादा करना है। पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि गुनाहों की मनहूसियत की वजह से भी नूरानी अमल में कामयाबी नहीं होती। ये बात आप याद रख लें। फिर आपने अपना आसार लगाना है। आसार लगाने का तरीकाकार ये है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और बीच में आपने 11 बार आयतुल कुर्सी और 21 बार सूरत फातिहा और चारों कुलों को 3-3 मरतबा पढ़ के न्यू चाकू पे, छुरी पे या चाक पर दम करके गोल दायरे की सूरत में आपने आसार लगा लेना है। उसके बाद आपने किबले शरीफ की तरफ मुंह करना है और अव्वल आखिर 31 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और बीच में या वदूदू को आपने 5100 बार पढ़ना है। 5100 बार। जैसे ही आपकी तादाद पूरी होगी, अगर आपकी रूहानी ताकत तेज है और आपकी बातिनी नजर खुली हुई है, तो आपके सामने बापर्दा खूबसूरत एक नूरानी परी आएगी। आपको वो आके सलाम करेगी। आपने बाअदब तरीके से उसके सलाम का जवाब देना है। जवाब देने के बाद वो आपसे पूछेगी, ए अल्लाह के बंदे, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो आपने कहना है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन बनकर मेरे साथ रहो और मेरे जायज़ कामों को करो। आपने इससे जो कसम लेनी है उसका तरीकाकार ये है, कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, जब भी बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी और जो कहूँगा वो करोगी। ये कसम 3 बार लेनी है। उसके बाद आपने कहना है, कसम खाओ कलमा मोहम्मद की, मुझे, मेरे बीवी बच्चों को और मेरे ख़ानदान को, मेरे कारोबार को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगे और जो भी मेरा जायज़ काम होगा वो तुम करोगी। इसके बाद आपने इसको इजाज़त दे देनी है, जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमको बुला लिया करूँगा। इसकी दोबारा हाज़िरी का तरीकाकार ये है, किसी भी नमाज के बाद या वदूदों को आपने 21 बार विर्द में रखना है और जब दोबारा इसकी हाज़िरी करनी है तो या वदूदों को आपने 40 बार पढ़ना है। इसकी हाज़िरी हो जाएगी। हाज़िरी भी इसकी बावजू करनी है और तन्हाई में करनी है, अकेले इसकी हाज़िरी करनी है। दुनिया का हर जायज़ काम आप इससे ले सकते हो। आपकी हर तरह से ये मदद करेगी।
मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने हर बात आपको वजाहत के साथ बता दी है, कोई भी बात आप लोगों से पोशीदा नहीं रखी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।